जय नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आप सभी का सरकारी न्यूज चैनल पे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर दी है बहुत ही बड़ी घोषणा। आप सभी को मिलने जा रहे हैं बड़े लाभ। जी हां, 4 बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है EPS 95 पेंशन वृद्धि को लेकर। और वहीं EPS 95 पेंशन वृद्धि को लेकर EPFO द्वारा टेबल जारी कर दी गई है। तो कितने राज्यों के लिए यह टेबल जारी की गई है और किन कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ी हुई पेंशन का लाभ, और आप सभी के खाते में कब से आने वाली है बढ़ी हुई पेंशन, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है EPS 95 पेंशन सब्सक्राइबरों को लेकर। अगर आप EPS पेंशन भोगी हैं तो आपके लिए खबर जानना बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रम मंत्रालय की तरफ से अभी अभी नोटिस जारी हो चुका है और आप सभी के कितने राज्यों के लिए यह नियम लागू होने वाला है आप सभी को बताया जाएगा। तो EPS 95 पेंशन वृद्धि को लेकर काफ़ी लंबे समय से अटकलें बनी हुई थी। वहीं लगातार EPS 95 पेंशन सब्सक्राइबर जो हैं वह मांग कर रहे थे कि न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्लस DA दिया जाए। और वहीं सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि आखिर किस प्रकार से जो EPS भाई बहन हैं उन सभी को उनका लाभ दिलाया जा सके और किस तरह से जो है आप सभी को इसका लाभ मिलेगा। तो आप सभी को सभी जानकारी बिल्कुल डिटेल के साथ दी जाएगी। तो EPS 95 पेंशन सब्सक्राइबर करीब 65 लाख से ऊपर ऐसे EPS पेंशन धारक हैं। तो क्या सभी 65 लाख सब्सक्राइबरों को मिलेगी 7,500 रुपये या फिर 5,000 रुपये प्लस महंगाई भत्ता मिलेगा? तो कितने ऐसे EPS पेंशन धारक होंगे जिन्हें पेंशन 5,000 या 7,500 रुपये मिलेगी? तो EPS 95 पेंशन वृद्धि के लिए भी यहाँ नियम जारी किए गए हैं। तो नियम के अनुसार ही आप सभी को पेंशन में वृद्धि की जाने वाली है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो करीब 60 लाख से ऊपर ऐसे EPS धारक हैं, जिनमें से करीब 40 लाख पेंशनर ऐसे हैं जिन्हें 1,000 रुपये से भी कम या 1,500 रुपये से भी कम पेंशन राशि प्राप्त हो रही। जी हाँ, 1,000 रुपये से भी न्यूनतम पेंशन राशि प्राप्त हो रही है, जिसके कारण जितने EPS भाई बहन हैं उन सभी के सामने महीने भर का गुजर बसर कर पाना बेहद ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और इसी के साथ ही उनके सामने इस कोरोना लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए आजीविका का संकट आ खड़ा हुआ है, जिसके कारण सभी EPS भाई बहन मांग कर रहे थे कि सरकार अगर 7,500 रुपये नहीं दे पा रही है तो 5,000 प्लस महंगाई भत्ता दे। इसीलिए यह जो है NSC के कमांडर हैं अशोक रावत जी, उन्होंने सरकार से कहा था कि अगर सरकार 7,500 रुपये नहीं दे पा रही है तो 5,000 प्लस महंगाई भत्ता दे। उसी के साथ ही NSC के कमांडर अशोक रावत जी ने 1 जून को उपवास दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया था। तो इस उपवास दिवस के रूप में उन्होंने साफ कर दिया था सरकार से कि अब सरकार जितने भी EPS भाई बहन हैं किसी को भी 7,500 रुपये से कम पेंशन राशि ना दे। जी हाँ, उन्होंने साफ कर दिया था कि जितने भी EPS भाई बहन हैं उन सभी के खाते में 7,500 रुपये से कम न्यूनतम पेंशन राशि प्राप्त ना हो, क्योंकि जितने भी EPS भाई बहन हैं यह उनका हक है और यह उन्हें मिलना चाहिए। और NSC के कमांडर अशोक रावत जी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं EPS 95 पेंशनर भाई बहनों को उनका हक दिलाने के लिए, और वह लगातार नेतृत्व कर रहे हैं और कई वर्ष सालों से वह लगातार प्रयास करते चले आ रहे हैं। उन्होंने इस कोरोना में भी उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार वह प्रयास करते रहे EPS 95 पेंशनर सब्सक्राइबरों को उनका हक दिलाने के लिए। और वहीं महाराष्ट्र में उन्होंने अनशन के रूप में अनशन करते रहे। उसी के साथ ही उन्होंने 1 जून को उपवास दिवस पूरे भारत में मनाया। उसी के साथ ही जो अशोक रावत जी हैं राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष, उन्होंने विभिन्न राज्यों के सदस्यों से बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि जो सरकार है उस पर दबाव बनाया जाएगा और सरकार पर दबाव बनाने की पूरी कोशिशें चल रही हैं कि सरकार EPS 95 पेंशनर सब्सक्राइबरों को उनका हक दे। उसी के साथ ही दोस्तों आप सभी को पता है कि टेबल जारी हो चुकी है। तो इस टेबल के द्वारा आप सभी को किस प्रकार से लाभ मिलने वाला है, भारत के कितने राज्यों के लिए यह नियम लागू होगा, तो सबसे पहले आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और आप सभी को अपना नाम लिखना है, अपनी कंपनी का नाम लिखना है और आप भारत के किस राज्य से आते हैं, और साथ में आपको ये बताना होगा कि आपने कितने वर्षों तक अपनी सेवाएँ दी हैं, क्योंकि यह जो नियम है वह आपकी सेवाओं पर आधारित होगा। जी हाँ, आपकी
जो कार अवधि है उस पर यह कार्य करेगा। कार अवधि के अनुसार ही आप सभी को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा। तो आप सभी को हम बताएंगे कि किस प्रकार से आप सभी की पेंशन राशि बढ़ने वाली है। तो आप लोग कमेंट में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, अपना नाम, अपने राज्य का नाम, उसी के साथ ही आपने किस कंपनी में कितने वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं, क्योंकि यह समय अवधि के अनुसार ही आप सभी को EPS 95 जो पेंशन है वह मिलेगी। तो अशोक रावत जी जो कि NSE के कमांडर हैं, उन्होंने साफ कहा था सरकार से कि 30 साल तक एक कर्मचारी काम करता है तो 30 साल की सेवाएं देने के बाद भी उस EPS पेंशन धारक को बहुत ही न्यूनतम पेंशन राशि प्राप्त होती है 2,500 रुपये, यानी केवल 2,500 रुपये ही प्राप्त होते हैं। लेकिन उसकी जो EPS होती है उसमें पेंशन के रूप में ज़्यादा रकम जमा होती है। तो आइए हम बताते हैं आप सभी को कि कर्मचारी की पेंशन में से कितने रुपए जो हैं EPS के रूप में जमा होते हैं। तो एक EPS कर्मचारी होता है तो उसकी मूल वेतन से करीब 12% PF यानी कि प्रोविडेंट फंड में कटता है। उस 12% का 8.33% जो हिस्सा होता है वह EPS यानी कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। उसी के साथ ही सरकार भी 1.16% का योगदान नियोक्ता के खाते में करती है, जिससे उसकी पेंशन राशि की जो रकम है वह काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन फिर भी EPS पेंशनर सब्सक्राइबर हैं उन्हें बहुत ही न्यूनतम पेंशन राशि प्राप्त हो रही है। इसलिए जो EPS पेंशन भाई बहन है यह उनका हक है, यह उनकी मांग नहीं है। इसलिए सभी EPS पेंशन धारकों का उनका हक मिलने जा रहा है। तो आप सभी को पता होगा इस समय पूरे भारत में लॉकडाउन और कोरोना की स्थिति बनी रही, तो आप सभी को मिलने जा रहा है बिल्कुल 3 महीने का मुफ्त रिचार्ज। उसी के साथ ही आप सभी जीत सकते हैं एक MI का चमचमाता हुआ फ़ोन। जी हाँ, MI के चमचमाता हुआ फ़ोन और 3 महीने का बिल्कुल मुफ्त रिचार्ज जीत सकते हैं आप सभी। इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसी के साथ ही कमेंट में आप सभी को लिखना होगा अपना नाम और आप भारत के किस राज्य से आते हैं, यह आपको लिखना होगा। और वीडियो के अंत में आप सभी से एक प्रश्न पूछा जाता है, अगर आप सही जवाब देते हैं तो आप बिल्कुल मुफ्त रिचार्ज जीत सकते हैं। और इस वीडियो को कर दीजिए व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से ज़्यादा शेयर और ग्रुपों में कर दीजिए शेयर। और सिर्फ शेयर करने की शर्त यह होगी कि आप लोग केवल उन्हीं लोगों को शेयर करेंगे जो EPS के कर्मचारी हैं या EPS पेंशन धारक हैं। केवल इन्हीं लोगों को आप सभी को वीडियो को शेयर करना होगा, तभी आप जीत सकते हैं बिल्कुल मुफ्त रिचार्ज और MI का चमचमाता हुआ फ़ोन। वहीं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को कॉल या मैसेजेस करके आपकी पर्सनल डिटेल नहीं पूछी जाती है, जैसे कि अकाउंट नंबर, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर या CVV नंबर या फिर कोई भी OTP नहीं पूछा जाता है। अगर इस प्रकार से कॉल या मैसेजेस आते हैं तो आप सभी के साथ फ्रॉड हो सकता है, आप लोग इनसे सावधान रहिए। वहीं ना ही कोई लिंक पर क्लिक करने, ना कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आप सभी से कहा जाता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप सभी को सावधान रहना है। तो आज सभी का प्रश्न आप सभी के सामने रहा कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आप सभी को लिखकर बताना होगा कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। और वीडियो पर लिख दीजिए जय हिंद। जी हाँ, कमेंट में जाके जय हिंद लिख दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए।